नमस्ते फ्रेंड्स। जैसा कि बिहार में एनडीए सरकार को चुन लिया गया, बहुत बड़ी मेजॉरिटी 200 सीट से ज़्यादा सीट जीत चुकी है एनडीए और महागठबंधन को 35 सीट में ही सिमट कर रह गई। इससे क्या पता चलता है कि राहुल गांधी की कास्ट पॉलिटिक्स को बिहार के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। पर इस बार का चुनाव बहुत रोमांचक रहा और ये बिहार के इतिहास में लिखा जाएगा। पर इस बार का चुनाव इतना ऐतिहासिक क्यों? तो ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार की असेंबली में कुल 243 सीट है। तो आप ये देख सकते हो 2020 का डाटा और ये रहा 2025 का डाटा। तो हम इन दोनों डाटा को देखना कंपेयर करेंगे तो आप देख ही सकते हो कि 2020 और 2025 के चुनाव में कितना बड़ा फर्क है। तो आप देख सकते हो कि 2020 में बीजेपी को 74 और 2025 में 89 सीट, और उससे भी ज़्यादा कमाल की बात कि पिछली बार जेडीयू को 43 सीट मिला और इस बार 2025 के इलेक्शन में तो जादू ही कर दिया 85 सीट के साथ। और एनडीए ने तो अब की बार 200 पार ही कर दिया और आरजेडी को जो पिछली बार 75 सीट पे थी, इस बार उनको बहुत बड़ा झटका पड़ा। इस बार वो सिर्फ और सिर्फ 24 सीटों के साथ सिमट के रह गई। और आईएनसी का कहना ही क्या, जो महागठबंधन को 2020 के इलेक्शन में 110 सीट मिला, इस बार तो पूरी बिहार ने तो उनको रिजेक्ट ही कर दिया और सिमट कर रहेगी सिर्फ और सिर्फ 35 सीटों के साथ। तो एनडीए की जीतने के तुरंत बाद मोदी जी ने मैसेज किया कि विक्ट्री ऑफ गुड गवर्नेंस और गंगा फ्लोज फ्रॉम बिहार टू बंगाल क्रिएटेड पाथ ऑफ विक्ट्री फॉर बीजेपी। इससे ये पता चलता है कि बिहार में तो जीत गए, अब क्या बंगाल में बीजेपी जीत पाएगी तो वो फ्यूचर में देखना पड़ेगा। बिहार का आइकॉनिक डायलॉग गर्दा उड़ा दिया। तो आप देखोगे कि पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बिहार ने तो गर्दा ही उड़ा दिया इस बार के इलेक्शन में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 2025 का चुनाव में बिहार में कुल 243 सीट है। जीतने के लिए कम से कम 122 सीट की बहुमत चाहिए या मेजॉरिटी चाहिए। तो आपने देखा कि इलेक्शन 2 फेज में हुआ। फेज 1 6 नवंबर को 121 सीटों के लिए और दूसरा फेज 11 नवंबर को 122 सीटों के लिए। वोटर टर्नआउट इस बार बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही है क्योंकि आप देख सकोगे कि वोटर टर्नआउट 66.91% है, जो कि बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू 1951। ऐसा बिहार में कभी भी नहीं देखा गया। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात कि फीमेल वोटर टर्नआउट ज्यादा है 71.6% एज कंपेयर टू मेल वोटर टर्नआउट 62.8%। तो इस बार फीमेल ने तो बाजी मार ही ली। तो आप ये देख सकोगे कि ये पोल पार्टिसिपेशन है फेज 1 और फेज 2 का। तो टोटल पोल पार्टिसिपेशन कितना हुआ है 66.91%। तो इस बार आप देखोगे कि बिहार में कुल 7.4 करोड़ वोटिंग हुआ है। ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बिहार के इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। तो आपने देखा ही होगा कि बिहार में जब भी इलेक्शन होता है तो ये खूब चर्चा में रहता है। आखिरकार बिहार पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट इतना क्यों है? सबसे पहले बिहार में तो एक तो 243 असेंबली सीट है और तो और 40 एमपीज जो है ना लोकसभा में बिहार से ही चुनकर आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर द पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड। ऊपर से जो एनडीए पावर में है उसमें जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी जो आंध्र प्रदेश में सरकार है, उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। यदि आप इनका सीट हटा दोगे तो बीजेपी का आंकड़ा 272 से नीचे रह जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार में किसकी सरकार है। अब ये देखना रहेगा
कि एनडीए सरकार बिहार को कितना आगे ले जाती है। तो जाने से पहले कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं हमेशा की तरह। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिपेंडेंट बिहार। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम ऑफ बिहार। और तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी लेजिस्लेटिव सीट प्रेजेंट इन बिहार। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ बिहार। इसका आंसर आपको अगले वीडियो में या फिर कल कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो जाने से पहले स्पीडी पढ़ाई को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।